हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरुआत करते हैं, अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमिक। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, उसको समाप्त किया, फिर उसके बाद हमने पॉलिटी का एक चैप्टर शुरू किया और समाप्त किया। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का हम क्या करते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक भारत में एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारत में अर्थशास्त्र के जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। लेकिन प्राचीन अर्थशास्त्र जो थे उसके जनक के रूप में चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनको कहा जाता था। लेकिन पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, प्रकाशित हुआ था 1776 ईस्वी में। ठीक है, इतना समझ में आया। अर्थशास्त्र के जनक भारत में आधुनिक समय, इस समय किसको माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया। लेकिन भारत में अर्थशास्त्र के जनक अगर हम बात करें प्राचीन समय में, किसको कहा जाता था, चाणक्य को कहा जाता था, जिसे कौटिल्य के नाम अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वही विश्व में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। यह 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये थे अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम आपका शुरू करते हैं परीक्षा के लेवल से। अर्थशास्त्र में पहला पॉइंट है विकास। इस पहला पॉइंट है विकास, आपका चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम है विकास, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, विकास से क्या समझते, देखते हैं विकास क्या होगा। जैसे आप एक जब आप छोटे रहेंगे, एक से पढ़ते, एक से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते आज कितने में जा चुके हैं, 10 में जा चुके हैं। और आपको बोर्ड का पेपर देना है कुछ ही दिनों बाद। तो देखिए 9 से आप 10 में गए तो आपका विकास हो रहा है डेली। 8 से 9 में गए, 9 से 10, अब 10 भी हो जाएंगे, उसके बाद 11। तो धीरे धीरे क्या है, दिन पे दिन हम विकास करते जा रहे हैं। ये क्या है, विकास। जीवन निरंतर प्रति चलती, जीवन निरंतर चलता रहता, जीवन भर हमारा क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। ये मत लिखिए कक्षा 9 से कक्षा 10 में गए तो वो विकास कहलाता है। ये तो ऐसे समझने के लिए है कि 9 से 10 गए तो भी तो विकास हुआ, 8 से 9 गए वो भी विकास हुआ। अब देखेंगे आपके बुक के हिसाब से विकास का अर्थ क्या है। विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास किसी देश के सर्वांगीण, यानी विकास से तात्पर्य उस देश का हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं। हर क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि बस आप खेल में ही जा रहे हैं तो बस स्पोर्ट्स से ही आपके पूरे देश का विकास नहीं होता। स्पोर्ट में जाइए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए, नई नई टेक्नोलॉजी को देखिए, नए नए कारखाने देखिए अपने देश के, मतलब हर एक प्रकार से विकास होना क्या है, जरूरी है। तो विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। अर्थात विकास किसी देश के सर्वांगीण का मतलब होता है हर क्षेत्र में आपका विकास होना ही विकास का पहला पॉइंट है। तो पूछता है प्रश्न, विकास का अर्थ से आप क्या समझते हैं। 2 ही नंबर का प्रश्न आता है। विकास के अर्थ के 2 बिंदु हम आपको लिखे। पहला, विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास किस पे निर्भर करेगा, किसी देश के हर एक क्षेत्र में जब विकास होगा तो विकास का लक्षण है, अर्थात विकास का अर्थ। पहला समझ में आएगा, विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास तभी कहलाएगा जब आपके देश में हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में, राजनीति में, स्पोर्ट में, हर क्षेत्र में जब विकास होगा तो विकास का पहला पार्ट कहलाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग है। आदमी विकास कैसे मानेगा, कैसे समझेंगे हमारा विकास हो रहा है, तो स्वतंत्रता, विकास का तात्पर्य कब, स्वतंत्र आप कहीं भी जा सकते हैं। पहले क्या था कि हमारे देश में ही एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। लोग वहां पे जमीनें नहीं ले सकते थे, लोग वहां पे रह नहीं सकते थे, जाने में भी समस्याएं होती थी। अब लेकिन उसके जो आर्टिकल थे उसको समाप्त कर दिया कि आप वहां जा सकते। वहां नियम ये था कि आप भारत के लोग, भारत के किसी दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। लेकिन वही पाकिस्तान का लड़का है, पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य के लड़कियों से शादी कर लेता। तो पहले सारी प्रक्रियाएं थी, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तथा आप वहां पे शादी विवाह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। विकास का दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता होना चाहिए। आप कहीं भी जाइए, घूमिए, पढ़िए, लिखिए, जो भी करना, सुरक्षा, और आपका सुरक्षा भी होना ही नहीं कि कहीं चले गए बिना सुरक्षा का, पाकिस्तान में गए, उड़ा देंगे सब। उड़ा देने का तात्पर्य है कि बहुत सारे, मतलब ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, आतंकवाद का मामला अधिकांश आता रहता है उस देश से। तो मुख्य रूप से क्या है, सुरक्षा,
आपका हर जगह होना चाहिए। दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा, विकास का अगला पॉइंट है दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा। सम्मान कहते हैं लोग कि सम्मान जब देंगे तो सम्मान आप पाएंगे, जब आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो वो भी आपको सम्मान नहीं देगा। लोग चाहते हैं इस देश विकास का तात्पर्य है कि हमें दूसरे की तरफ से भी सम्मान मिले। आप देखते हैं कि कभी कभी जब हम लोग के साथ या किसी के साथ क्या होता है, बच्चे साथ में पढ़ते हैं, कोई जॉब पा गया, कोई जॉब नहीं पाया था, तो जब जॉब कोई नौकरी पा जाता है घर पे आता है, नमस्कार सिपाही, नमस्कार सिपाही सब लोग करते हैं, नमस्कार दरोगा साहब, नमस्कार मास्टर साहब करते हैं। लेकिन देखेंगे जो बच्चा मेहनत किया लेकिन शायद सफल नहीं हो पाया, घर पे ही रह के खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसके बोलने का लहजा बदल जाता है लोगों में। जो गाँव रहता है पता हुआ सुन, और जो आता है नौकरी से, नमस्कार सिपाही भैया, उसको बोलने के लोग क्या सम्मान दूसरे प्रकार से देते हैं। तो ये कर रहा है कि विकास का तात्पर्य है कि दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा भी होनी चाहिए, मतलब हम सम्मान करें तो आप हमारा भी सम्मान करें। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मतलब जो भी वित्तीय स्थिति है, धन है, लगभग हर क्षेत्र में लोगों को बराबर रूप से आवंटित करना चाहिए। जो जिस पोस्ट पे उस हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि देखते हैं कभी कभी कि दो लोग मजदूरी करते हैं, महिला भी मजदूरी करती है, पुरुष भी मजदूरी करते हैं, लेकिन वे तीन दोनों मेहनत समान काम मेहनत करते हैं, लेकिन पेमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं को पेमेंट कुछ कम दिया जाता है और पुरुषों को वेतन उनसे कुछ बढ़ा के दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए। और जीवन जीने की उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग। और जीवन जीने का जो उच्च स्तर है, जो जीवन जिस प्रकार सभी लोग जी रहे हैं, उसमें सभी लोग या गरीब हो या धनी हो, सबके लिए समान रूप से जीवन जीने के स्तर होने चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला हमने बताया कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास तभी होगा जब उस देश के हर क्षेत्र में विकास होगा, तो वो क्या कहलाएगा, विकास का पहला पार्ट। दूसरा विकास का अर्थ क्या है कि स्वतंत्रता होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, तो दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा के साथ साथ आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर, ये सभी कैसे भाग हैं, विकास के महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अगला हेडिंग है विकास के दो पहलू। पूछता है प्रश्न, विकास के कितने पहलू होते हैं। याद रहे तो विकास के दो पहलू होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। विकास के कितने पहलू होते हैं, कितने घटक होते हैं मुख्य रूप से, तो विकास के दो पहलू। पहला क्या बता रहा है कि ये दूसरा पॉइंट है भैया, ठीक है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। सही बात है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। हर लोगों का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। इसमें आप 10 में पढ़े इतने बच्चे, 10 में तैयारी सब बच्चे कर रहे हैं, अब सपना सबका अलग अलग होगा। 10 पास हो जाएंगे, इंटर कर लेंगे, कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, उसके बाद लोग सोचते हैं कोई पुलिस में जाता है, कोई दरोगा में जाता है, कोई सेना में जाता है, कोई टीचर में जाता है, कहीं मतलब तमाम लोगों का लक्ष्य अलग अलग होता है। तो सुने सभी लोग पुलिस में ही जाते हैं, सभी लोग टीचर ही बन जाते हैं, सभी लोग डीएम ही बन जाते हैं, नहीं सबका लक्ष्य। लड़कियों का भी कोई नर्स में जाएगा, तो कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई करेगा, कुछ लोग कहेंगे हम अच्छे हाउस वाइफ बनेंगे, तमाम प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। मतलब हर लोगों का लक्ष्य अलग अलग होता है। ठीक है, तो लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। हर लोगों का विकास करने का तरीका अलग होता है, सपने अलग होते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं किसी और के लिए भी हो, वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी भी हो सकता है। समझिएगा दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं है कि किसी और के लिए भी विकास हो। मतलब एक व्यक्ति का जो विकास है कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो। समझिए ध्यान से इसको। मान लीजिए आपने देखा कि 6 लेंथ गया, हम लोगों के बगल से 6 लेंथ गया, तो किसी का पूरा जमीन चला गया, 1 बीघा जमीन था, पूरा 1 बीघा जमीन चला गया। उसको 1 ही बीघा चलेगा तो उसको अच्छा खासा 80 लाख मिला, 8 लाख रुपये मंडा चला था अपने क्षेत्र की तरफ, 80 लाख रुपये मिला। तो डायरेक्ट क्या करेगा, वो यहाँ से एरिया छोड़ के दूसरे जगह चला जाएगा, जमीन लेके वहीं पर रह जाएगा। तो उसके लिए विकास बढ़ेगा। चलो पूरी जमीन चली गई कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, किसी का 1 बीघा जमीन है, थोड़ा सी स्थिति वैसी डाउन है, वो सोचा कि यार 1 बीघा जमीन है, कहा ना पूरा हमारा भी चला गया, उसका एक आधे मंडा चला गया, तो सोचेगा साला के एक मंडा गला, कुछ और चाहिए था कम से कम तो 8 लाख पाएगा। तो उसके लिए सोचा कि विकास हम सोचते थे कहा ना हमारा 1 बीघा चला गया, तो सस्पेंशन भावना बन जाती थी। किसी का 1 बीघा चला गया तो पूरा यहाँ गाँव मौजा छोड़ के दूसरे एरिया में जाके बस के वहाँ पे लेके अपन रहने लगा। 1 मंडा चला गया तो 8 लाख पा के इधर सोचेगा यार और जमीन बच गया, चला गया होता तो हम भी कुछ काम कर लिए होते हैं, घर 2 तला 3 तला बना लिए होते हैं, 4 चक्का गाड़ी लेके घूमते ना, हवा पानी बनाते हैं। समझ रहे हैं। तो विकास एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, पहलका वाला के 1 बीघा चल, उसके लिए जो विकास वो आवश्यक नहीं है जो ना कि 1 मंडा चल वाला ओकर विकास बराबर हो। वो सोचते कि ओकर विकास हमसे कोनो मतलब ना। ठीक है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी भी हो सकता है। कहने का मतलब
उसके ये दुख की बात है ना, कहा ना हमरो चल गल तो हम यहाँ से चले गए, एक ही मंडा गल, अब उतने जाए क्या करिए, 8 लाख रुपया, 2 भाई हमको चला खाई, 3-4 गो लड़का लड़की हो, कैसी शादी ब्याह होगा। तो देखिए कह रहे कि एक व्यक्ति का विकास ये आवश्यक नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के विकास हो, और ये विनाशकारी भी हो सकता है, जो हमने आपको बताया स्विट्जरलैंड का उदाहरण देकर। समझ में आएगा भैया। विकास के कितने पहलू, 2। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर लोगों का विकास करने का सपना, सोचने का, आगे जाने का अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट बताएं, एक व्यक्ति के लिए वो विकास आवश्यक नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी हो, अर्थात वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तीसरा अगला पॉइंट क्या करा, आय तथा अन्य लक्ष्य। अगला आपका टॉपिक है आय तथा अन्य लक्ष्य। आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। आय को याद रहे, 1 लाइन प्रश्न उत्तर पर आय किसका मुख्य घटक है, तो आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है यार, विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन है, आय। आय को जिसको हम बोलते हैं इनकम, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। आय अर्थात पैसा रहेगा, इनकम रहेगा, तभी आप क्या करेंगे, भौतिक वस्तुएं और सेवाओं को। भौतिक वस्तुओं का मतलब जिससे हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, रोज बर्गर, पिज्जा, छोला पकौड़ी, समोसा, अंडा रोल, मुर्गा, मछली खाते क्या, हमारी भौतिक वस्तुएं। कपड़ा अच्छा पाना, बार डिजाइन में तमाम कटिंग चल रहा है, 1 साइड, 2 साइड, 3rd साइड चल रहा है, लड़कियों का सिंगल चोटी, डबल चोटी सब चल रहा है ना। तो कह रहा है कि आय विकास का कैसा घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। जब आय रहेगा तभी भौतिक वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ सेवाओं का मतलब साधन, आने जाने का अच्छा साधन का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरे का सम्मान, रोजगार आदि की इच्छा रखते हैं। आय अगला पॉइंट बता रहा है, लोग चाहते हैं कि इनकम को जो बात आती है, आय की बात आती है, लोग बराबरी का व्यवहार करें। हमारे पास पैसे कुछ कम है, उनके पास ज्यादा, तो ये नहीं कि उनका ज्यादा तो उनको ढेर नमस्कार हुई, हमारा कम हो तो नमस्कार ना हो ना। लोग चाहते हैं कि आय के हिसाब से ही ना हो, आय लोग बराबरी का व्यवहार करें, किसी का कम भी पैसा, किसी का ज्यादा भी पैसा, लेकिन बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए कि सभी स्वतंत्र है, कहीं भी आने जाने घूमने के लिए। सुरक्षा, सभी बताएं पहले, कहीं सेफ्टी हर प्रकार से लगी रहती है, आपके अगल बगल सुरक्षाएं, सेना की, पुलिस की, कि लोग सुरक्षित रहें। शिक्षा, दूसरे का सम्मान, रोजगार आदि की इच्छा क्या करते हैं, लोग रखते हैं। तीसरा है जीवन की बेहतर गुणवत्ता, अर्थात जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक विकास, धन, पैसा, रुपया और विकास के लक्ष्य दोनों का होना क्या है, आवश्यक है, अर्थात दोनों को सम्मिलित होना जरूरी है। समझ में आ गया। एक बार फिर से आपको बता रहे, आय तथा अन्य लक्ष्य क्या बताएंगे, आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण घटक है जिससे हम भौतिक वस्तुएं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताएं, लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, शिक्षा, दूसरे का सम्मान, रोजगार आदि की इच्छा रखते हैं। तीसरा पॉइंट बताएं, आय तथा अन्य लक्ष्य में जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित है। समझ में आया, ठीक है। विकास आपको समझ में आएगा। विकास का अर्थ क्या, फिर से रिवाइज करते हैं। विकास को डेवलपमेंट कहेंगे, विकास डेवलपमेंट कहेंगे। चैप्टर पढ़ने, अर्थशास्त्र के जनक भारत में कौन है, आधुनिक में विश्वेश्वरैया, प्राचीन कौन है, चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और उनका नाम दूसरा, अगला क्या, तीसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो प्रकाशित हुई थी 1776 में। विकास का अर्थ हम बताएं, विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। हर क्षेत्र में विकास होगा तभी वह विकास को माना जाएगा। स्वतंत्रता होना चाहिए, सुरक्षा, दूसरे से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि विकास के बारे में बातें हुई। विकास के महत्वपूर्ण भाग है। विकास के 2 पहलू बताए गए, लोगों के विकास के लक्ष्य, लोगों का सपना, लोगों का मतलब एक गोल अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो आवश्यक नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए विकास वो विनाशकारी भी हो सकता है। आय तथा अन्य लक्ष्य में 3 पॉइंट हमने बताया कि आय विकास का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं। दूसरा, लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, शिक्षा, दूसरे का सम्मान, रोजगार आदि की इच्छा रखते हैं। जीवन की तीसरा पॉइंट है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे।